लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। असम में सत्तारूढ़ एनडीए की जीत के बाद भाजपा विधायक दल की बैठक 10 मई को गुवाहाटी में होगी, जिसमें अगले मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया है कि 12 मई को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। एनडीए ने असम में तीसरी बार लगातार 102 सीटें जीतकर सरकार बनाने का अधिकार हासिल कर लिया है। इस बीच शर्मा ने पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को विजय दिवस बताया और कहा है कि अब पूर्वांचल और उत्तर पूर्वांचल के लगभग पूरे क्षेत्र में भाजपा या एनडीए की सरकारें होंगी, जिससे पूरे क्षेत्र में पार्टी की पकड़ और मजबूत होगी। त्रिपुरा सरकार ने 2018 से अब तक 20,845 नियमित सरकारी नौकरियां दी हैं। मुख्यमंत्री माणिक शाह ने अगरतला में नए नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि आज 115 और उम्मीदवारों को नियमित सेवा में शामिल किया गया है, जबकि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने 24,000 से अधिक लोगों को संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी काम दिया है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की बढ़ती भागीदार पर संतोष जताया और कहा है कि करदाताओं के पैसे से मिलने वाली सैलरी का सदुपयोग कर जन सेवा को प्राथमिकता दी जाए। असम मेघालय सीमा पर ओवरलोडेड डंपरों से सड़कें तबाह हो रही है। पूर्वी कामरूप के सुकुर पेरिया रूट से हर रात 15 से 16 पत्थर से लदे भारी डंपर मेघालय से असम में घुस रहे हैं। ग्रामीण इलाकों की सकड़ी सड़कें, जो हल्के वाहनों के लिए बनी थी, इनसे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने सड़क क्षति के साथ साथ जान माल की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने जंगल बीट ऑफिस के सामने से बिना रोक टोक गुजरते इन वाहनों पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि प्रशासन इन अवैध आवाजाही पर चुप्पी साधे हुए है। मणिपुर कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गांव पर हुए हमलों की निंदा की है। इम्फाल के कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पोखराम इबोबी सिंह समेत वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि म्यांमार से आए कुकी मिलिटेंट्स ने कामजोंग जिले के बॉर्डर गांव पर आगजनी, घरों को नुकसान पहुंचाने और लोगों को अगवा करने की घटनाएं की हैं। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सीमा क्षेत्र के निवासियों की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए तुरंत हस्तक्षेप, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में चल रही जनगणना के बीच योबिन समुदाय ने अपनी पहचान को लेकर गहरी चिंता जताई है। ऑल योबिन डेवलपमेंट सोसाइटी ने जिला उपायुक्त से अपील की है कि जनगणना के दौरान समुदाय के सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी श्रेणी में ही दर्ज किया जाए। समुदाय का कहना है कि स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव में लोगों के बीच भ्रम और डर का माहौल है। उन्होंने प्रशासन को याद दिलाया कि योबिन समुदाय ऐतिहासिक रूप से और 2011 की जनगणना में भी एसटी के रूप में दर्ज रहा, इसलिए वर्तमान प्रक्रिया में किसी भी तरह की विसंगति उनके अधिकारों को प्रभावित कर सकती है। मिजोरम में बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। निजी स्कूल मालिकों के संगठन मिजो इंडिपेंडेंट स्कूल ओनर्स एसोसिएशन ने बोर्ड के उस फैसले का कड़ा विरोध किया है जिसमें टॉपर्स की मेरिट लिस्ट जारी न करने की बात कही गई है। आइजोल में जारी बयान में संगठन ने तर्क दिया कि मेरिट लिस्ट बंद करने से छात्रों के बीच असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast.